सो हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एसएससी टेक 56 या फिर एसएससी सीडब्ल्यू टेक 27 की इंटरव्यू एसएसबी जो आपका होने वाला है उसमें अपीयर होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। कैंडिडेट्स एसएससी टेक 56 फॉर मेंस एंड एसएससी सीडब्ल्यू टेक 27 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सारे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के अपने इस प्रोसीजर में हम जानेंगे कि कंप्लीट एसएसबी जो होता है वो क्या चीज़ होती है, एसएसबी में होने वाले डिफरेंट टेस्ट के बारे में जानेंगे, ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस एसएसबी का हम जानेंगे जो कि एसएससी टेक 56 या फिर एसएससी सीडब्ल्यू 27 में फीमेल कैंडिडेट को रियलिटी में फेस करना होगा। तो चलिए जानते हैं डे वाइज की क्या क्या टेस्ट कौन कौन से दिन पे होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। कैंडिडेट्स, बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू अ इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स बुक पैकेज फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। इसको लेकर के अभी आपके दिमाग में चीजें क्लियर नहीं होंगी, अभी इसका इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ आएगा, बट वंस आप एक बार जान लेंगे कंप्लीट प्रोसीजर को जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये बुक पैकेज और ये कंप्लीट जो एसएसबी का कोर्स है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे ये आपकी हेल्प करेगा। इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो आपको प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि एसएसबी का जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज्यादा लेंदी, हेक्टिक और टाइम टेकिंग भी होता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट माइन्यूट डिटेल्स को भी कैप्चर किया जाता है। ओके, ऑल डिटेल्स आर गोइंग टू कैप्चर थरोली, एक एक कैंडिडेट्स को चेक किया जाता है और इसका जो सिलेक्शन रेशियो है आप लोग जान करके हैरान हो जाएंगे कि लेस देन 1% है, यानी ओनली 1% अमॉन्ग द 100 विल क्लियर दिस एसएसबी प्रोसेस। तो ऐसा क्या है कि ये इंटरव्यू प्रोसेस इतना हार्ड हो जाता है? क्योंकि ये डिफेंस का है, नो डाउट डिफेंस का है, ये इंपॉर्टेंट होता है, बट इसमें जो पर्सनालिटी बेस्ड चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो ऐसी चीज होती है कि जो आप वन डे के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए और सही पाथ आपको चाहिए कि किस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअस वे में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं तभी आप जाकर के अपने एसएसबी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। कैंडिडेट, आप लोग शॉक हो जाएंगे जान करके कि एक्चुअल में आप लोगों का एक मिथ होता है कि आप एसएसबी में एज एन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बट इंटरव्यू इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट ऑफ एसएसबी। जो भी आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं आप अपने इंटरव्यू के लिए, वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है आपके 5 डे के प्रोसीजर्स में। आप लोग इसे जज करिए कि विद 5 डेज वो आपसे सिर्फ इंटरव्यू नहीं लेंगे, यहीं पे सारे कैंडिडेट शॉर्ट कमिंग उनकी सामने आती है कि वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट आपको जान करके हैरानी होगी कि आपके एसएसबी में मोर देन 20 तरीके के डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और इन सभी टेस्ट में अगर आपने अच्छा स्कोर किया होगा तभी आप सेलेक्ट होंगे आपके एसएसबी के लिए। जानते हैं ये कंप्लीट जो एसएसबी का प्रोसेस होता है ये क्या होता है और ये 5 डेज में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो आपकी एसएसबी है, चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की हो, ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं, या फीमेल की हो, ये डिवाइडेड है आपकी 5 डेज के प्रोसीजर में। ओके, 5 डेज में ये डिवाइड है। तो अब हम जानते हैं कि आपका फर्स्ट डे क्या होता है। फर्स्ट डे को हम लोग बोलते हैं स्क्रीन इन। ओके, स्क्रीन इन फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ओके, इसमें फर्स्ट आपका होता है, आपको एक अपनी पीपीडीटी देनी होती है, देन आपको रिटन टेस्ट देना होता है, देन इसके बाद आपको एक जीडी करनी होती है। पीपीडीटी में आपको स्टोरी लिखनी होती है और आपके 2 रिटन टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जिसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल।
ओके, इसके बारे में और डिटेल में अभी आपको पता चलेगा। देन इसके बाद आपका फाइनल आ जाता है, जब इन सभी चीज को हम कंक्लूड कर लेते हैं, सो इसके बाद फाइनली आता है आपका रिजल्ट ऑफ डे 1 और स्टेज 1। सो अगर आपने इस स्टेज 1 को क्लियर कर लिया, ओके, अगर आपने इस स्टेज 1 को क्लियर कर लिया, तब तो आप सेंटर में रहेंगे फॉर नेक्स्ट 4 डेज। और अगर आपने इसे फेल कर दिया, यानी अगर आप इसे नहीं क्लियर कर पाए, तो आप जाएंगे डायरेक्टली अपने घर। ओके, सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सेंटर में रहना है फॉर नेक्स्ट 4 डेज या फिर आपको घर जाना है। सो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? सो अब जो आता है वो नेक्स्ट सेकेंड डे होता है, इसको हम डिनोट करते हैं आपका साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट, ओके। साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर आपके क्या क्या चीज होती है? आपकी टैट होती है फर्स्ट टेस्ट, देन इसके बाद आपका वैट होता है, देन उसके बाद आपकी SRT होती है, और उसके बाद आपका SD होता है, जो कि होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, सो यहां पर आपके ये 4 टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाते हैं सेकेंड डे के अंदर। देन मूविंग इनटू द थर्ड डे, सो थर्ड डे आपका एलोकेट होता है GTO को, और GTO के थर्ड डे में आपके जनरल टास्क जो होते हैं वो होता है GPE, देन PGT, देन इसके बाद आपको स्नेक रेस करने को मिलेगी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस। देन उसके बाद आपको लेक्चरेट करने को मिलेगा, देन इसके बाद आपको HGT यानी हाफ ग्रुप टास्क करने को मिलेगा। ओके, अब इसके बाद थर्ड डे आपका ओवर हो जाता है। तो यहां पर मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा, तो मैं यहां पर आपका फोर्थ डे मेंशन करता हूं। सो फोर्थ डे आपका होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, देन ये आपका फर्स्ट टास्क होता है। देन उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट कमांड टास्क। देन इसके बाद फोर्थ डे में ही आपको FGT भी करना होता है, जो कि होता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क। देन इसके बाद आपका फिफ्थ डे आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। अब इसमें कई सारे कैंडिडेट्स जो होंगे वो पूछ रहे होंगे कि इसमें इंटरव्यू क्या हुआ। सो इंटरव्यू आपका सेकेंड डे से चालू हो जाता है। ओके, सो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपको सेकेंड डे भी इंटरव्यू हो सकता है, थर्ड डे भी इंटरव्यू हो सकता है, फोर्थ डे भी इंटरव्यू हो सकता है। इन 3 डेज के अंदर इंटरव्यू जो होता है वो आपका सेकेंड डे भी हो सकता है, थर्ड डे भी हो सकता है, और फोर्थ डे भी हो सकता है। आपकी शेड्यूल इंटरव्यू आपको बता दी जाएगी कि आपका टाइम कब पड़ा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जाकर के अपना इंटरव्यू देना होगा। सो ये कंप्लीट प्रोसीजर है, और उसके बाद जब आप ये कंप्लीट 5 डेज का प्रोसीजर आप सेकेंड स्टेज का कंप्लीट कर लेंगे, जिसको हम एक बॉक्स में कंप्लीट कर देते हैं, सो इसके बाद आपका आएगा रिजल्ट, और इसमें आपको बताया जाएगा कि आप पास हैं या आप फेल हैं। और अगर आप पास होते हैं तो नेक्स्ट आपको 5 डेज रहना होता है सेंटर में ही, जो कि मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, और आपका होगा फिर मेडिकल्स। और अगर आप यहां से रिजेक्ट कर देते हैं तो यहीं से आपको जाना होगा आपके घर। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे, या जितने भी आपको यहां पर टेस्ट हमने बताए हैं डिकोड करके,
इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। सो थरोली आप लोग देखिए कि क्या एसएसबी इतना सिंपल प्रोसेस है जितना आप लोग इसको लाइटली लेते हैं। सो कैंडिडेट्स सही टाइम पे आप लोगों को वेकअप करने के लिए ये कॉल दी जा रही है कि आप लोग समझ जाइए कि एक्चुअल में एसएसबी इतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, बट एसएसबी इतनी मुश्किल भी नहीं है एट द सेम टाइम, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट हैं और पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट को आप किसी चीज को कॉपी करके और डे 1 के अंदर ही आप नहीं कर सकते। किसी चीज को मिमिक करने से आपकी पर्सनालिटी नहीं बनती। सो इन सब चीजों को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अब इन चीजों के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आना चाहिए वो ये ही होगा कि इन सभी चीज को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कितना टाइम होना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट आंसर जो होगा वो होगा एज मच एज यू कैन। ओके, इसमें कोई लिमिट नहीं है क्योंकि आपको अपनी पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट को इंप्रूव करना है। आपकी पर्सनालिटी आपको खुद चेंज करनी है, एज एन जेंटलमैन कैडेट बनना है। तो उसके लिए हो सकता है कि आपको ज्यादा टाइम भी लगे या हो सकता है आपको कुछ कम टाइम लगे, वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक्स, कि आप कौन सी बुक्स को फॉलो करें ताकि आप इन सभी टेस्ट के लिए वेल मेंटेन और प्रिपेयर हो जाएं। सो कैंडिडेट्स यहां पर ये रहा गवर्नमेंट क्रैकर्स का कंप्लीट कोर्स का पैकेज, ये रहा आपकी एसएसबी जो कि एसएससी टेक 56 है या फिर 27 CW जो आपका एसएससी CW वुमेन्स के लिए है। ये कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये एसएसबी का कोर्स जो गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट के ऊपर अवेलेबल है, और इन शॉर्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप साइट से जाते हो तो वहां पर आपको आर्मी एसएसबी कोर्स करके एक कोर्स मिलेगा, उसमें आपको एनरोल करना होगा। और अब इसके फीचर्स मैं बताता हूं कि आपको टेस्ट में अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए कैसे मदद करेंगे। सबसे पहले इस कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है 50+ वीडियो का पैकेज, जो आपको A से Z ये सारे प्रोसेस जो मैंने आपको अभी नोट डाउन करवाए, इनका डे 1 से लेकर के डे 10 आपका मेडिकल्स तक सारा प्रोसेस थॉरली समझाया जाता है, बहुत ही ब्रीफली कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे आपको टेस्ट देने हैं, क्या आंसर्स देने हैं, पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। देन आपको ये कंप्लीट बुक का पैकेज जो यहां पर दिख रहा है, इसको अभी मैं डिकोड करूंगा आपके सामने। ये पूरा का पूरा पैकेज आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है। आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, वीकली असाइनमेंट्स मिलते हैं, डिफेंस के अपडेटेड ब्लॉग्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, आपकी पर्सनालिटी को चेंज किया जाता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बताई जाती है और मेडिकल्स की इंपॉर्टेंट टिप्स दी जाती है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उसके लिए भी आपको स्पोकन इंग्लिश की बुक्स और क्लासेस मिलती हैं। देन अगर आप इंटरव्यू की ट्रिक्स और टिप्स जानना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और गवर्नमेंट क्रैकर्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बाकी कैंडिडेट से अलग रहें, इसलिए हम कैंडिडेट्स को कुछ फ्री एड ऑन्स उनके कोर्स के साथ प्रोवाइड करते हैं जो आपकी एसएसबी में आपको हेल्प आउट करेगी। लाइक डेली न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, फ्री मेंबरशिप आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स की मिलती है, डिफेंस की इंडिया की फर्स्ट डिफेंस मैगजीन आपको मिलती है जो स्पेशली डिफेंस ओरिएंटेड होती है। देन आपको डेली वोकैबुलरीज मिलती है और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलती है। अब यहां पर इस पूरे बुक पैकेज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना है। तो सेंटर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी इस फर्स्ट बुक में कवर होती है। देन सेंटर पे रिपोर्ट करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऑलमोस्ट 30 to 40% कैंडिडेट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से वेल अरेंज नहीं होते हैं और वो सही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और कोविड के टाइम में आपको ये भी अलाउड नहीं होता कि आप सेंटर से बाहर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट कर पाए। सो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के काफी सीरियसली रहना है। देन आपको स्क्रीनिंग का जो टेस्ट मैंने बताया था, वर्बल नॉन वर्बल, वो सारे टेस्ट में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस और सॉल्व इस बुक से करने होंगे। देन स्क्रीनिंग में आपको रिमेंबर होगा, अगर आपने नोट डाउन किया होगा, कि आपको स्टोरी लिखनी होती है 4 मिनट्स की, और आपके साइकोलॉजी में भी आपको
10 स्टोरीज लिखनी होती है, वो सारी की सारी स्टोरीज आप इस बुक से कवर करेंगे, जिसमें आपको मोर देन 100 सॉल्व पिक्चर्स मिलती हैं और आपको कई सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मिलती है, जिससे आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक दो स्टोरीज नहीं, मोर देन 100 का आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया है। देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो होता है उसको आपको इस बुक से कवर करना होगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आप इस बुक से कवर कर लेंगे और जीटीओ का जो टास्क आपका डे 2 और डे 3 में चलता है वो आप डे 3 एंड डे 4 में चलता है, वो आप करेंगे इस बुक से कवर। देन लेक्चरेट जो होगा वो आप इस बुक से कवर करेंगे और ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो आप इस बुक से कवर करेंगे। इसमें दोनों में ही आपको 500 प्लस सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं और लेक्चरेट में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स यहां पर आपको सॉल्व भी मिलेंगे और प्रैक्टिस करने को भी मिलेंगे। देन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आपको याद होगी, वो आपको इस बुक से कवर करनी होगी और आर्मी में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स जो है उनकी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन सर्विस रिलेटेड वो आपको इस बुक से कवर करनी होगी। सो कैंडिडेट्स, मेडिकल रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो वो आपको इस बुक से कवर करनी होगी। यहाँ पे आपको मेडिकल के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और फाइनली आपका इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको कैसे टैकल करना है वो आप इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप भी परेशान हैं कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है देन यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन विद दिस बुक। यहाँ पर आपको ग्रामर से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये देखिए कि आपको जो भी प्रोसेस एसएसबी का समझाया गया था उसको डिकोड करके यहाँ पर ये कंप्लीट गवर्नमेंट क्रैकर्स के एक्सपर्ट्स द्वारा ये बनाया गया पूरा का पूरा पैकेज है और ये कोर्स है जो आपको अवेलेबल है governmentcrackers.com साइट के ऊपर, जो कि ये रही और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सीट्स वेरी लिमिटेड है गवर्नमेंट क्रैकर्स के कोर्स में, क्योंकि हम ज्यादा फोकस करते हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, नॉट ऑन द क्वांटिटी, ताकि हम बेस्ट आउटपुट दे पाए। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रिकमेंड हो, ये हमारा एम है। सो कैंडिडेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने लोग भी ये कोर्स में एनरोल होंगे और अपना मटेरियल लेंगे उनको हर चीज विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी। ओके, विद इन 24 आवर्स आपको सारी चीज मिलेगी अक्रॉस ऑल इंडिया। ओके, सो अक्रॉस ऑल इंडिया गवर्नमेंट क्रैकर्स की सर्विस है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, हमारी सर्विस हर जगह अवेलेबल है। कई सारे कैंडिडेट्स हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि वो रिमोट एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो क्या वहां पर ये सब चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी? सो गवर्नमेंट क्रैकर्स की सर्विस अक्रॉस ऑल इंडिया, अगर आप इंडिया के मेंबर है सो आपको ये सर्विसेज मिलेंगी और ये सारी की सारी सर्विस विद इन 24 आवर्स मिलेंगी, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, नो मैटर। ठीक है, और इसके लिए आपको यहां पर governmentcrackers.com साइट पे जाकर के अपने आप को एसएसबी कोर्स, आर्मी एसएसबी कोर्स के लिए एनरोल करना होगा, क्योंकि वही आपका रिस्पेक्टिव कोर्स है। और अगर आपके अपने खुद के कुछ पर्सनल डाउट्स हैं और अगर आपकी खुद की कोई क्वेरी है सो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का एसएससी टेक 56 और CW27 का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो आई होप ये वाला वीडियो आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा, आपको कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में पता चल गया होगा और किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करेंगे और कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, इसका भी नॉलेज अब आपको हो गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली और इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एंट्री से रिलेटेड मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए जय हिंद।